तुम लोग? जॉन के आदमी है सर। वो कहाँ मिलेगा मुझे? रामनगर में। कुलदीप सिंह, go that side. ओके सर। तुम सब लोग जाओ and cover this area. Go. चलो। अकबर, सर। be alert. यस सर। हे, जॉन कहाँ है बता? चल बता मुझे। लाल चौक में मामा जी की दुकान में। ए मामा, सीरियस मैटर को कॉमेडी से बता रहे हो? चल बता जॉन अरे कहाँ है, सर, बता अरे सर, जल्दी कर, बता बताता कि तेरी हड्डी पसली एक कर दूं, चल बता। भाई तुम भाग जाओ, Go पुलिस आ inside. गई है। चलो। अरे भाई तू तो भागने लगा, बाहर पुलिस वालों की भीड़ लगी है, तू मुझे अकेले छोड़कर कहाँ भाग रहा है? एक बूढ़े आदमी की ए मदद नहीं सफेद करोगे? कुर्ता, लंगोट बांध कर आया ना? हाँ बांधा हुआ है। धोती उठा और चढ़ जा। ए, अगर मैं पकड़ा गया तो तुझे ही फंसाऊंगा। बाप रे, कितने लोगों को यहाँ से चढ़ा के भगाया है। आज मैं ही नहीं भाग पा रहा हूँ। ए, चल, चल रहा हूँ चल। सर, आराम से। हाँ आराम से चलिए चल सर। चल तुझे बता। अरे मैं यहाँ से भी नहीं निकल चल, सकता। चल। टायर है सर। सारा चलिए। होशियार बनता है, चल चल। सर इसे सब पता है, इसे मारेंगे तो सब उगलेगा ये। हाँ। मामा जी सब जी करके बोलते हैं, तू अपने आप को महान समझता है? असलियत में तू मामा नहीं है, यू आर अ पिम्प। तुमने मुझे पिंप कितनी आसानी से बोल दिया। बड़े बड़े वीआईपीओ के घरों में जाकर उनकी टेलीफोन डायरेक्टरी देखो, मेरा नाम ही पहले पेज पे रहेगा, चेक कर लो। हे, एक तो गलत काम करता, ऊपर से मैं आके दिखाता है। चुप कर, पब्लिक के दुख को दूर करता हूँ मैं। पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स लोगों को क्या देता हूँ मैं? खुशी। समझ में आया कुछ? क्या देता हूँ? खुशियाँ देता हूँ, सब लोग खुश हो जाते हैं। तू जानता है गवर्नमेंट भी मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इस गवर्नमेंट को कभी भी गिरा सकता हूँ। मेरा पावर तुम्हें पता नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम मेरा। इंस्पेक्टर साहब, मेरे नाम से कोई भी केस डाल दो, धंधा करवाता हूँ, डाल दो। मेरे लिए एक अच्छे से अच्छा वकील खड़ा हो जाएगा, चाहे मैं कितना भी बुरा हूँ तब भी, चाहे कितना भी बड़ा जज मेरे खिलाफ खड़ा कर दो, वो सब मेरे कस्टमर ही हैं। उन सब लोगों की एक ही कमजोरी है जो मैं जानता हूँ, कौन से केस को कैसे तोड़ना है सब जानता हूँ मैं, अच्छे से जानता हूँ मैं। मेरे नाम से चेक कर लो, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तुझे पता है क्या, हम भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। लेकिन मैं रखता हूँ। मुझे किस किस ने अरेस्ट किया, अच्छे से पहचान लिया सबको। किस किस ने मुझे जीप में बिठाया और यहाँ तक लेकर आया, किसी को बोलूंगा नहीं मैं। अब तक मेरे नाम से एफआईआर करके लोग मामा जी कहाँ है, मामा जी कहाँ है ढूंढ रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर को अगर अरेस्ट किया तो 10 मिनट के बाद कार्रवाई होगी। मामा जी को अगर अरेस्ट किया तो 10 सेकंड के बाद ही लोग ढूंढने लगेंगे, मामा जी कहाँ है, मामा जी कहाँ है। ये सब तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। यहाँ कोई मीटिंग चल रही है क्या? तेरी मीटिंग का भाषण सुनने आया हूँ। हाँ? तू कौन है?
तेरा उस पेट्रोलियम के चेयरमैन के साथ क्या संबंध है? उसने तुझे कितना खिलाया और तूने कितना खाया? किस किस को बांटा? उस बस एक्सीडेंट और तेरा क्या संबंध है? उस बस को कैसे जलाया? सब कुछ बताना होगा। सीधे सीधे बता दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो पीस पीस करके काट दूंगा। मामा जी, ये जानते हैं क्या है? लेटेस्ट इनसाइड बॉम्ब। तो क्या इसे मेरे शरीर में लगा दोगे? 1 मिनट में फट जाएगा। लीव। फोन, रिमोट फोन, बस एक बटन दबाऊंगा, मुर्गी के पंखों की तरह चिथड़े हो जाएंगे तेरे। बताएगा या सीधा स्वर्ग जाएगा? वैसे तू स्वर्ग कहां जाने वाला, तुझे तो नर्क जाना पड़ेगा। बोल, भेजू क्या? नहीं 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 मत, नहीं नहीं नहीं। अरे बाप रे, बताता हूँ। आप जैसा सोच रहे हैं मैं और चेयरमैन मुजरिम नहीं है। हमने कुछ नहीं किया है। आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते वो आदमी कौन है। केतन मेट्रो एयरलाइंस का चेयरमैन राकेश खेतान, उसी ने ये सब किया है। इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बंगाल की खाड़ी में 2 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल मिला, उसे पता चला। लेकिन राकेश खेतान उन लोगों के बारे में जान गया जिन्होंने पेट्रोल की खोज की। इसलिए केतन खेतान ने सब कुछ टेक ओवर करने का फैसला लिया और इसके लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। उसने मेरे कनेक्शन को यूज करके अपना कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया। उस जगह पर जो पेट्रोल निकल रहा है उन्हें फौरन रोकने को बोलो। ये क्या बोल रहे हैं? और 6 महीने में वो जगह मेरी होनी चाहिए। कैसे होगा? उसके लिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है और वो प्रोजेक्ट सिर्फ मेरे हाथ में आ गया तो 2 लाख करोड़ का फायदा होगा। उस प्रोजेक्ट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अग्रवाल, अभी जो सत्ता पर है वो 300 एमपीज हैं। ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करने वाले 240 एमपीज और मुझे सपोर्ट करने वाले 500 एमपीज हैं। किसी भी पार्टी को मुश्किल आ सकती है लेकिन मुझे नहीं आएगी। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो उस प्रोजेक्ट का मैं आपको चेयरमैन बना सकता हूँ, और अगर नहीं तो मैं जिससे भी चाहूंगा उससे ये काम करवा लूंगा। आपने जैसा बोला था मैंने वैसा करवा दिया। उसके इस काम में रुकावट डालने के लिए कई लोग आए। उसने कई लोगों को पैसे से खरीद लिया और कई लोगों को बिस्तर पे खरीद लिया, और कुछ लोगों के खून से उसने होली भी खेली और कुछ लोगों को जान से मरवा दिया, और उसका एविडेंस जड़ से मिटा दिया। किसी को नहीं छोड़ा उसने। लेकिन साइट पे काम करने वाले इंजीनियर्स को इस बात पर शक हो गया। गुड मॉर्निंग सर। हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे दिन रात मेहनत की है सर। कितने दिनों तक हमने किनारा नहीं देखा। समुद्र में हमने टीम वर्क किया है। आखिर में फाइनल रिजल्ट मिलने के टाइम पर प्रोजेक्ट स्टॉप कर देंगे तो हमें बहुत दुख होगा सर। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है बेटी, पर क्या कर सकते हैं। हम लोगों ने 7-8 जगह टेस्टिंग की है, सभी जगह फेल हो गए। ये प्रोजेक्ट भी 90% तक पूरा हो गया है। अभी स्टॉप करेंगे तो 10% बचेगा। 10% बोलेंगे तो आपको छोटा अमाउंट लगेगा। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10% का मतलब 100 करोड़। अपने जैसे गरीब देश के लिए 100 करोड़ बोले तो बहुत बड़ी बात है। वी कैन नॉट टॉक इन प्रिडिक्शन। गवर्नमेंट का पैसा है तो कोई छपा हुआ कागज नहीं है। वो
पब्लिक का खून है, उसे वेस्ट करने का मेरे पास कोई राइट नहीं है। सर 100 करोड़ मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन 2 लाख करोड़ तो उससे भी बड़ी बात है। व्हाट डू यू मीन? हाँ सर, इस यूनिट के हिसाब से 2 लाख करोड़ इस कंपनी को मिलेगा सर, और जरूर मिलेगा सर। अगर वो हमें मिल गया तो हमें पेट्रोल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो मैं फिर से इस केस की जांच करवाऊंगा। आप लोगों का फैमिली टूर ड्यू है ना, आप लोग टूर पे जाइए, मैं मिनिस्टर से बात करके एक अच्छा सा सोल्यूशन निकालता हूँ। मनाली में उसने सारे इंजीनियर्स को मरवा दिया और एक्सीडेंट का केस बनाकर मामला रफा दफा करवा दिया। मैंने अभी तक जो भी कहा वो सच है, सच है, सच है, और इसमें सच के सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है जज साहब।